पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे भाजपा के कद्दावर नेता मदन राठौड़ इस बार यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस बढ़ा रहे हैं। पाली जिले के 4 बार भाजपा जिलाध्यक्ष रह चुके पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता एवं सुमेरपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके राठौड़ को इस बार पूरा विश्वास था कि पार्टी उन्हें सुमेरपुर से प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन मदन राठौड़ को टिकट न देकर पार्टी ने एक बार फिर वर्तमान विधायक जोयराम कुमावत को ही प्रत्याशी घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी के 4 बार विधायक जिलाध्यक्ष रह चुके मदन राठौड़ पार्टी के विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। राठौड़ ने गुडलक टाइम्स के खास बातचीत में कहा कि वर्तमान विधायक द्वारा भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के साथ ही उन्हें जलील भी किया गया, जिसके चलते सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे इस बार चुनाव लड़े। राठौड़ का आरोप है कि पार्टी सहित विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में भी ये तथ्य सामने आने के बावजूद पार्टी के उम्मीदवार की योग्यता और जनाधार को दरकिनार करते हुए वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दिए हैं, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। राठौड़ ने कहा कि उन्हें कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, अर्थात उनका सुमेरपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ना लगभग तय है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि वे किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा छोड़ने का उन्हें बहुत बड़ा दुख है और इस बार पार्टी ने जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया है, इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। देखिए गुडलक टाइम्स के साथ पूर्व विधायक मदन राठौड़ की खास बातचीत। परिस्थिति है तो और कोई मतलब देखिए, इस समय ऐसी स्थिति है कि जो वर्तमान विधायक है ना, उसने हमारे जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनको प्रताड़ित किया पिछले उसके टेन्योर में। ये मदन राठौड़ का आदमी है, ये मदन राठौड़ का आदमी है, ऐसा कह करके उन लोगों को जलील किया। तो वो कार्यकर्ता भी ये इंतजार कर रहे थे कि कब इसका कार्यकाल खत्म हो और फिर कब नया समय आवे और हम लोगों को इसमें अवसर मिले। और फिर पार्टी में सर्वे भी हुआ, समीक्षाएं भी हुई, कई सांसद भी भेजे, विस्तारक भी भेजे। पार्टी ने सभी दृष्टिकोण से विचार विमर्श करने के बाद में कोई निर्णय लिया, लेकिन उन सब की अनदेखी हो गई। यानी जब वो पहली लिस्ट जारी की भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की, और उसमें जो थोड़ा बहुत विरोध झेलना पड़ा, तो उससे पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो घबरा गया। कोर कमेटी के सदस्य भी डर गए कि यदि ऐसा विरोध हुआ, इस प्रकार का हुआ, तो उन्होंने अपने एक मुश्त ये तय कर दिया कि पूर्व विधायकों को रिपीट कर दिया जाए, और उसमें जो योग्यता या जो भी जन अपेक्षाएं थी वो सब धूमिल हो गई। वो जनता जो सोचती थी या इन्होंने सर्वे वगैरह किया, उस सब को दरकिनार करके और पूर्व विधायकों को यथावत दे दिया। अब पूर्व विधायकों का वो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और कई उनके घोषणाएं जो उन्होंने की है काम करने की वो पूरी नहीं कर पाए, या उसमें अनदेखी की, या कार्यकर्ताओं को नाराज किया, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। खैर, ये सब एक अलग विषय है, लेकिन चूंकि जिन कार्यकर्ताओं ने जलालत झेली 5 वर्ष तक, उन कार्यकर्ताओं का भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप मेरे लिए कि भी निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैं भी इसकी समीक्षा कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और हमने भी पार्टी के सामने भी दबाव बनाया है, पार्टी से कहा भी है कि एक बार पुनर्विचार करें इस विषय पर। पार्टी देखते हैं क्या निर्णय करती है, उसके हिसाब से और यथावत रखती है, तो फिर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को तो देखना तो पड़ेगा। उनको अपन और जलालत झेले वो, हमको तो चलो पार्टी कहीं भी उपयोग में ले लेगी, और हम कहीं भी पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम तो हैं, पहले भी मैंने बहुत काम किया है। मैंने बंगाल में काम किया, बिहार में काम किया, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सभी जगह पर जहाँ जहाँ पार्टी ने भेजा मैंने काम किया, और कई आंदोलन भी मैंने चलाए।
श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने वालों में भी, और उसमें भी हम लोग थे। राम जन्मभूमि का हो या किसी भी प्रकार का कोई भी, जेल भी गए, सब कुछ सहा, मार भी खाई। तो ऐसा तो कोई यहाँ जो अभी जिनको दिया गया है उन्होंने तो कोई भी आंदोलन नहीं किया। खैर ये विषय एक अलग चीज़ है। हम तो समर्पित कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जन अपेक्षा कार्यकर्ताओं को हम जलालत और झेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं देखिए वैसे बहुत दुखी हूँ, खुद भी दुखी हूँ, क्योंकि ये मेरी पार्टी जिसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, मैं इसको छोड़ते हुए भी बहुत मन में कष्ट होगा, लेकिन अन्य पार्टी में जाने का कोई मानस नहीं है, जा भी नहीं सकते। इस तरह से जो स्थितियां जिले में पैदा हुई हैं 5 विधानसभा सीटों पर, इससे क्या कुछ राजनीति के समीकरण पर प्रभाव पड़ेगा? नुकसान होगा, क्योंकि जनता की भावना का सम्मान नहीं करेंगे तो नुकसान तो होते ही।